नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 28 दिसंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। स्नोफॉल हिमाचल, गाड़ियों में गुजरी रात, मनाली में बर्फबारी सैलानियों पर भारी। समाचार नंबर 2। सुंदरनगर में 2 मंजिला स्लेटपोश मकान में आग, तड़के 4 बजे उठी लपटों से दहशत में ग्रामीण। समाचार नंबर 3। टीएमसी के स्टाफ को छुट्टी की जल्दी, राजकीय शोकावकाश की घोषणा होते ही छोड़े दफ्तर ओपीडी। समाचार नंबर 4। नए साल के जश्न की तैयारी के लिए पर्यटक नगरी तैयार, होटलों में दिए जा रहे विशेष पैकेज। समाचार नंबर 5। मंडी न्यूज, मंडी में निजी स्कूल की 4थी मंजिल से कूदी छात्रा, गंभीर घायल। समाचार नंबर 6। हिमाचल न्यूज, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्टोन क्रशर पर मांगी रिपोर्ट। समाचार नंबर 7। कांगड़ा न्यूज, नूरपुर में शराब से भरा ट्रक पकड़ा, 2 आरोपी गिरफ्तार। समाचार नंबर 8। हिमाचल न्यूज, कहीं असेंबली तो कहीं करवानी पड़ी परीक्षा। समाचार नंबर 9। कल शपथ लेंगे हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस। समाचार नंबर 10। दिसंबर 2003 से लागू होगा नया कानून। समाचार नंबर 1। स्नोफॉल हिमाचल, गाड़ियों में गुजरी रात, मनाली में बर्फबारी सैलानियों पर भारी। हिमाचल के तमाम इलाकों में बीते कल से ही बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके बाद भारी संख्या में बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए पर्यटक भी मनाली पहुंचे हैं। लेकिन बर्फ का मजा लेने पहुंचे पर्यटक सोलंगनाला से पलचान के रास्ते में बीते कल दोपहर 2 बजे से फंसे हुए हैं। भारी जाम के चलते पर्यटक और गाड़ियां रात भर फंसी रहीं। मजबूरन सैकड़ों की संख्या में वाहन चालकों को गाड़ियों में ही रात बितानी पड़ी। बीते कल दोपहर बाद से अभी तक भी पर्यटक वाहन भारी जाम के चलते नहीं निकाल पाए हैं। सोशल मीडिया में भी पर्यटकों के फंसे होने की वीडियो लगातार वायरल हो रही है, जिसमें गाड़ियों में पर्यटक और ड्राइवर बीती कल से फंसे होने की बात कह रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन भी रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन में डटा रहा, लेकिन भारी मात्रा में बर्फबारी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी भी पर्यटक वाहनों को निकालने का सिलसिला जारी है। समाचार नंबर 2। सुंदरनगर में 2 मंजिला स्लेटपोश मकान में आग, तड़के 4 बजे उठी लपटों से दहशत में ग्रामीण। सुंदरनगर की ग्राम पंचायत देहर के अलसू गांव में शनिवार सुबह 4 बजे 2 मंजिला स्लेटपोश मकान में आग भड़कने से लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। गनीमत यह रही कि अगजनी में घर के सभी सदस्य सुरक्षित बच गए। हादसे में हेमदत्त पुत्र कृष्णलाल को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार 2 मंजिला स्लेटपोश मकान के धरातल में घर के सभी सदस्य सोए हुए थे और सुबह 4 बजे के करीब जब घर के सदस्य उठे तो पाया कि ऊपरी मंजिल में आग लगी है, जिसके बाद घरवाल तुरंत घर से बाहर निकले और अन्य ग्रामीणों को सूचित किया। मौके पर पहुंचे लोगों ने अपने स्तर पर और दमकल वाहन को सूचित किया और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। जब आग बुझी तो सब कुछ जलकर राख हो गया था। अगजनी में पीड़ित को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मौके पर देहर पुलिस ने पहुंचकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। समाचार नंबर 3। टीएमसी के स्टाफ को छुट्टी की जल्दी, राजकीय शोक अवकाश की घोषणा होते ही छोड़े दफ्तर ओपीडी। डा राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल टांडा में मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ को यहां भर्ती मरीजों या हर दिन पहुंचने वाले मरीजों की देखभाल से ज्यादा छुट्टियों पर ध्यान रहता है। शुक्रवार का यहां बड़ा रोचक मामला सामने आया, जो यहां के स्टाफ की संवेदनशीलता और कर्तव्यपरायणता को भी दर्शाता है। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह के निधन पर राजकीय शोक के साथ 2 दिन के अवकाश की घोषणा हुई। सभी ने अपने अपने बैग उठाए और घर की तरफ निकल पड़े। पर्ची काउंटर भरा पड़ा था। ओपीडी के बाहर लंबी कतारें थी, पर इन्हें
तो किसी न किसी बहाने छुट्टी मिली थी और इसके लिए यह भी नहीं सोचा कि शुक्रवार से रविवार यानी 3 दिन तक कोई भी मेडिकल कॉलेज लगातार बंद नहीं रह सकता। इस दौरान 1 घंटे पर्ची काउंटर बंद रहा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर प्रदेश में 2 दिन के अवकाश के बावजूद टांडा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में शुक्रवार को 1 घंटा ओपीडी बाधित रहने के बाद पूरा दिन ओपीडी सुचारू चली। मरीज मायूस होकर लौटे घर। जब छुट्टी की सूचना टांडा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को मिली तो 9 बजे पर्ची बनाने के बाद 10 बजे पर्चियां बनाना बंद कर दिया गया, जिसके कारण लाइनों में लगे दूर दराज से आए मरीजों ने ऐतराज जताया। लगभग 1 घंटा पर्चियां नहीं बनी और कुछ मरीज घर वापस लौट गए। कुछ मरीज जिन्होंने टेस्ट करवाने थे बिल न कट पाने के कारण दूर दराज से आने के बावजूद लौटने को मजबूर हो गए। सोमवार तक करना पड़ेगा इंतजार। राजकीय छुट्टी होने के चलते शनिवार और रविवार को मरीजों को अस्पताल में फिर सुविधा नहीं मिल पाएगी। इसके लिए मरीजों को अब सोमवार तक का इंतजार करना पड़ेगा। पीड़ितों के बोल। दूर से आए मरीजों का कहना था कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन का हमें भी दुख है, परंतु छुट्टी की नोटिफिकेशन सुबह जल्दी होनी चाहिए थी। टांडा मेडिकल कॉलेज से आधे डॉक्टर अवकाश पर चले गए हैं और ऊपर से 14 मेडिकल ऑफिसर डॉक्टरों के तबादले कर दिए गए हैं, जिसके चलते टांडा अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी चल रही है। निर्देशों के बाद मिली राहत। स्थिति को भांपते हुए कॉलेज प्रधानाचार्य डॉ. मिलाप शर्मा ने तुरंत डॉक्टरों सहित स्टाफ को ओपीडी को सुचारू चलाने के सख्त निर्देश जारी किए, तब जाकर मरीजों को राहत मिली। समाचार नंबर 4। नए साल के जश्न की तैयारी के लिए पर्यटक नगरी तैयार, होटलों में दिए जा रहे विशेष पैकेज। शुक्रवार को बदले मौसम के मिजाज से एक बार फिर पूरे प्रदेश में प्रचंड ठंड शुरू हो गई है, तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में मनाली में भी सैलानियों की संख्या ताजा बर्फबारी को सामने से देखने को लेकर बढ़ने लगी है। शुक्रवार को लाहौल स्पीति सहित अटल टनल, रोहतांग, सोलंगनाला से लेकर पलचान तक बर्फबारी हुई है। वहीं मनाली में बारिश का दौर जारी रहा। साथ ही नए साल के जश्न की तैयारी के लिए मनाली के होटल पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और सैलानियों को विशेष पैकेज भी दिए जा रहे हैं। वहीं पर्यटन कारोबारी को भी उम्मीद है कि अगर यहां पर बर्फबारी होती है तो इससे मनाली के पर्यटन कारोबार को काफी फायदा होगा, क्योंकि मनाली के होटलों में बुकिंग अभी तक जारी है। अधिकतर होटल पैक हो चुके हैं। सरकारी गेस्ट हाउस से लेकर निजी होटलों में भी बुकिंग करवाना इस समय काफी कठिन भी हो गया है, क्योंकि बर्फबारी होने से सैलानियों ने भी वीकेंड में मनाली का रुख करना शुरू कर दिया है। मनाली पहुंचे बाहरी राज्यों से आए सैलानियों का कहना है कि नए साल के जश्न के लिए वे यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि यहां पर अभी मनाली बाजार में बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि नए साल के अवसर पर यहां पर बर्फबारी होगी और वह यहां पर बर्फ के बीच खेलने का आनंद ले सके। उन्होंने बताया कि निचले राज्यों में इन दिनों काफी प्रदूषण फैला हुआ है और ठंड भी है, जिसके चलते वहां पर वे पहाड़ों का रुख कर रहे हैं ताकि उन्हें पहाड़ों की ताजी हवा का भी आनंद मिल सके। साथ ही वह बर्फ को अपनी आंखों के सामने से गिरता हुई देखना चाहते हैं। शुक्रवार को भी यहां काफी संख्या में सैलानी मनाली पहुंचा है। वीकेंड के चलते अब अगले 2 दिनों तक मनाली में काफी भीड़ देखने को मिलेगी। अब तक हजारों सैलानी मनाली पहुंच चुके हैं। क्या बोले कारोबारी। पर्यटन नगरी मनाली के होटल कारोबारी रोशन ठाकुर, गौरव, चमन ठाकुर, नवीन शर्मा, राजेश ठाकुर का कहना है कि पहले मनाली में सैलानियों की संख्या में कमी आई थी, लेकिन नए साल का जश्न मनाने के लिए अब सैलानी यहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में लाहौल में हुई बर्फबारी शुरू हो गई है। मनाली के भी पर्यटन स्थलों में बर्फबारी होने लगे हैं। वही उम्मीद है कि मनाली शहर में भी जल्द बर्फबारी होगी अगर मौसम इसी तरह से बरसता रहा। मनाली आए सैलानियों को बर्फ देखने का भी मौका मिल सकेगा और वह नया साल धूमधाम के साथ मना सके। समाचार नंबर 5। मंडी न्यूज। मंडी में निजी स्कूल की 4थी मंजिल से कूदी छात्रा, गंभीर घायल। मंडी शहर के साथ ही लगते एक निजी स्कूल की 4थी मंजिल से जमा 2 की एक छात्रा शुक्रवार दोपहर को गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई। छात्रा के अचानक इस कदम से स्कूल में सनसनी फैल गई। घायल छात्रों को तुरंत जोनल अस्पताल मंडी और उसके बाद नेरचौक मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। नेरचौक मेडिकल कॉलेज से छात्रों को पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है।
मंडी पुलिस ने भी स्कूल पहुंचकर मामले की जांच की है। हालांकि शुक्रवार देर शाम तक छात्रों के परिजनों की तरफ से कोई शिकायत पुलिस को नहीं दी गई है। पुलिस अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है। स्कूल की सीसीटीवी फुटेज को भी देखा गया है। वहीं कुछ प्रत्यक्षदर्शी छात्रों ने भी पुलिस को मौके की आंखों देखी घटना बताई है, लेकिन पुलिस मामले के सभी एंगल को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार छात्रा ने चौथी मंजिल से छलांग लगाई है। छात्रा का परिवार मंडी जिला से ही ताल्लुक रखता है और उसके पिता अपने परिवार मंडी शहर में किराए के कमरे में रहते हैं। इस घटना के बाद परिजन भी सकते हैं। चिकित्सकों के अनुसार छात्रों को टांगों पर गंभीर चोटें आई हैं। उधर एएसपी मंडी सागर चंद ने बताया कि इस बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। समाचार नंबर 6। हिमाचल न्यूज। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्टोन क्रशर पर मांगी रिपोर्ट। प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ के स्टोन क्रशरों को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक बार फिर से प्रदूषण बोर्ड से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के अनुसार जिन लोगों के स्टोन क्रशरों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बंद कर दिया था, उन्होंने अदालत में अपील दायर की है और वहां पर कहा है कि उन्होंने कमियों को दूर कर दिया है। ऐसे में हाई कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कहा है कि वह दोबारा से वहां का दौरा करें और स्टेटस रिपोर्ट दें। उम्मीद की जा रही है कि स्टोन क्रशरों को वापस चालू कर दिया जाएगा, मगर इससे पहले प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट को हाई कोर्ट देखेगा। अगर कमियों को दूर हुआ पाया जाता है तो अदालत इस पर अपना निर्णय देगी, अन्यथा इन स्टोन क्रशरों को फिलहाल बंद ही रखा जाएगा। अदालत से स्टोन क्रशर संचालकों ने राहत मांगी है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अगले सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को देगा। इसके लिए दोबारा से टीम जाएगी और वहां का दौरा करेगी। जो कमियां उन्होंने पाई थी उनको दूर किया गया है या फिर नहीं, इसे लेकर बोर्ड अपनी रिपोर्ट में जिक्र करेगा। इससे पहले हाई कोर्ट ने ही निर्देश दिए थे कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम मौके पर जाए और वहां पर खामियों को देखे। मौके पर ही स्टोन क्रशरों को कमियों के चलते सील करने को कहा गया था। इस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ऐसा ही किया। करीब 4-5 क्रशरों के खिलाफ वहां पर कार्रवाई की गई थी। खुद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी अपनी टीम के साथ वहां पर गए थे, जिन्होंने क्रशरों को सील करवाया। कुछ एक पर जुर्माना भी लगाया गया था। अब दोबारा से उनको स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। सूत्रों के अनुसार बोर्ड की टीम वहां के दौरे पर जाएगी। इसके अलावा कुछ और क्रशरों को भी देखा जाएगा कि वहां पर काम नियमों के अनुसार चल रहा है या फिर नहीं। लगातार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस तरह की कार्रवाई अलग अलग क्षेत्रों में चलती है और खुद बोर्ड भी नियमों की उल्लंघना पर जुर्माना करता है। मगर इस बार मामला हाई कोर्ट के संज्ञान में आया था और उनके निर्देशों पर बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है। समाचार नंबर 7। कांगड़ा न्यूज। नूरपुर में शराब से भरा ट्रक पकड़ा, 2 आरोपी गिरफ्तार। जिला पुलिस नूरपुर द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत नशा माफिया पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना के तहत पड़ते क्षेत्र में एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि पुलिस थाना नूरपुर के तहत पड़ते क्षेत्र के सांझी पुल पर नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जतिन पाल निवासी गांव सिलोड़ी चौपाल जिला शिमला व राकेश कुमार गांव डुगनी पालमपुर कांगड़ा के कब्जे से उनके ट्रक से 271 पेटी देसी शराब, 27 पेटी अंग्रेजी शराब व 5 पेटी बियर बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध पुलिस थाना नूरपुर में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है। उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि जिला पुलिस नूरपुर का नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा। समाचार नंबर 8। हिमाचल न्यूज। कहीं असेंबली तो कहीं करवानी पड़ी परीक्षा। प्रदेश के स्कूलों में शुक्रवार को राजकीय अवकाश की सूचना प्रशासन और बच्चों को देरी से मिली। करीब 9 बजे के बाद ही यह सूचना वायरल हुई, लेकिन तब तक बच्चे और स्टाफ स्कूल के लिए निकल गए थे। इनमें से ग्रामीण एरिया के स्कूलों में तो बच्चे पहुंच भी गए थे। वहीं कुछ एक शिक्षक जो दूर दराज और ग्रामीण एरिया के स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें बस और गाड़ियों में ही सफर के दौरान छुट्टी की जानकारी मिली। इसके बाद बच्चे घरों को लौटे, लेकिन कुछ एक स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली भी करवाई गई। उसके बाद बच्चों को घर भेज दिया गया।
हिमाचल के स्कूलों में 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया है, उसके बाद रविवार की छुट्टी है। ऐसे में अब सोमवार को ही स्कूल खुलेंगे। वहीं चंबा जिला में समर क्लोजिंग वाले स्कूलों में भी छुट्टी के कारण असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। दरअसल स्कूल में इन दिनों टर्मिनल एग्जाम चल रहे हैं और स्कूल भी 9 बजे शुरू हो जाता है। ऐसे में जब तक छुट्टी की सूचना मिली तब तक पेपर का बंडल खोल दिया गया था। ऐसे में परीक्षा करवानी ही पड़ी। वहीं शनिवार को होने वाली परीक्षा रद्द कर दी गई। ऐसे में सोशल मीडिया पर भी इस बारे में शिक्षक संगठनों की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे। इसमें कहा गया कि यदि सरकारी अवकाश करना ही था तो प्रदेश सरकार को इसकी जानकारी अर्ली मॉर्निंग देनी चाहिए थी। इस कारण ठंड में बच्चों को स्कूल पहुंचकर फिर वापस जाना पड़ा। एनुअल फंक्शन पर स्थिति स्पष्ट नहीं। शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के स्कूलों में 31 दिसंबर तक वार्षिक समारोह करवाने के निर्देश जारी किए गए थे। इससे पहले नवंबर की डेडलाइन तय की गई थी, लेकिन स्कूलों ने इस तिथि को एक्सटेंड करने की मांग की थी। समर क्लोजिंग स्कूलों में 31 दिसंबर को रिजल्ट आना है, वहीं विंटर क्लोजिंग स्कूलों 12 फरवरी तक बंद होंगे। ऐसे में कब ये एनुअल फंक्शन होंगे, इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिलहाल उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से भी 2 दिन के अवकाश ही नोटिफिकेशन जारी की गई है। समाचार नंबर 9। कल शपथ लेंगे हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस। हिमाचल हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में रविवार 29 दिसंबर को होगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस संधवालिया को हिमाचल हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राजभवन ने उनके शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। हिमाचल हाई कोर्ट से जस्टिस राजीव शक्कर के रिटायर होने के बाद वर्तमान में जस्टिस तरलोक सिंह चौहान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाल रहे हैं। नए मुख्य न्यायाधीश की शपथ के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी दिल्ली से जल्दी लौट सकते हैं। वह कर्नाटक से दिल्ली पहुंच गए हैं और कल केंद्र सरकार के मंत्रालयों में मुख्यमंत्री की मुलाकात है। इसके बाद वह शिमला लौट आएंगे। समाचार नंबर 10। दिसंबर 2003 से लागू होगा नया कानून। हिमाचल सरकार द्वारा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित किए गए हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक 2024 को दिसंबर 2003 से लागू किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि 12 दिसंबर 2003 को ही राज्य के मुख्य सचिव ने तत्कालीन सरकार की कैबिनेट का फैसला सभी प्रशासनिक सचिवों को कन्वे किया था। इसी पत्र में कहा गया था कि क्योंकि मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, इसलिए इस मामले को दोबारा कैबिनेट में न भेजते हुए भर्ती नियमों को बदला जाए। मुख्य सचिव ने इस पत्र में कहा था कि सभी विभाग अपने भर्ती नियमों में कॉलम नंबर 10 जोड़े और उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शब्द का इस्तेमाल करें। सरकार का तर्क है कि इसी शब्द के कारण आर्टिकल 309 की व्यवस्था के आधार पर सरकार कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाई। अब इस गलती में सुधार किया जा रहा है, इसीलिए इस कानून को पिछली डेट से लागू करना जरूरी है। नए कानून के बिल में कुल 12 धाराएं हैं। इसमें राज्य सरकार यह प्रावधान करेगी कि वर्ष 2003 से अब तक नियुक्त किए गए कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों पर रेगुलर नियुक्ति वाले प्रावधान लागू नहीं होंगे, नहीं ये इन्हें क्लेम कर पाएंगे। हालांकि अभी इस बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिलनी है, उसके बाद ही राज्य सरकार इसे नोटिफाई कर पाएगी। इसी नोटिफिकेशन के आधार पर कर्मचारी कोर्ट में इसे चुनौती दे सकते हैं। HDM बिगड़ जाएगी व्यवस्था। यह नया कानून कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन सिर्फ रेगुलर कर्मचारी आते हैं और नॉन रेगुलर कर्मचारी पर ये सेवा शर्तें लागू नहीं होती। इस बिल के उद्देश्यों और कारणों में राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर समझ जाने की सूरत में न केवल राजकोष पर बहुत बड़ा बोझ डलेगा, बल्कि सुव्यवस्थित चल रही व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।